नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक लड़की का पति जब भोजन की थाली लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से महक उठा। उत्साहित होकर लड़की ने कहा कि माँ जी को भी बुला लेते तो हम तीनों एक साथ मिलकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी। आओ हम दोनों साथ में भोजन करते हैं। प्यार से पुनः पत्नी ने कहा, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा। तो पति ने कहा, तुम क्यों जिद कर रही हो? शादी के कामों से थक गई होंगी, इसलिए सो गई होंगी। जब नींद खुलेगी तब खुद खा लेंगी। तुम आओ, हम दोनों एक साथ प्यार से भोजन करते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला किया और डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली। इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों सुखी सुखी गृहस्थ जीवन जीने लगे। उस स्त्री के 2 बेटे हुए जो बहुत ही सुशील और संस्कारी थे। जब वह स्त्री 80 साल की हुई तो उसने अपने दोनों बेटे से कहा कि वह 4 धाम की यात्रा करना चाहती है ताकि अपने बेटों की सुखमय जीवन की प्रार्थना कर सके। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर यात्रा पर निकल पड़े। एक जगह तीनों माँ बेटे रुके और भोजन परोसकर अपनी माँ से भोजन करने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र एक फटेल, गंदे और पुराने कपड़े पहने एक वृद्ध व्यक्ति पर गई, जो इस स्त्री के भोजन और उसके बेटे को बड़ी गौर से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और उसने अपने बेटों से कहा कि जाओ और पहले इस वृद्ध व्यक्ति को नहलाओ और वस्त्र दो, फिर सब मिलकर साथ भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर साफ वस्त्र पहनाकर लाए तो उस स्त्री उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह वही वृद्ध था जिसे उसने सुहाग रात को डिवोर्स दे दिया था। स्त्री ने उससे पूछा कि क्या हुआ जो तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई? तो उस वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। स्त्री ने उस वृद्ध से कहा, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गई थी, जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने की जगह स्वादिष्ट भोजन की थाल मेरे कमरे में लेकर आ गए और मेरे बार बार कहने पर भी अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भुगत रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसी को देख देख कर हमारे बच्चे भी वही गुण आएंगे। कि शायद यही परंपरा है, सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप खुश रहते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। तो कैसे लगी फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी स्टोरी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।